औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, पेज नंबर 6 से चैप्टर नंबर 1 है। बिल्कुल स्टार्ट से आइए। द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का तारुफ पढ़ना है। माइक्रो आपको पता है बेटा, माइक्रो का मतलब छोटा होता है और बायोलॉजी का मतलब इल्म। बायो का मतलब जानदार, माइक्रो का मतलब छोटा, बायो का मतलब जानदार, लॉजी का मतलब इल्म। ठीक है, ऐसे जानदारों का इल्म जो छोटे हों, आँख से नज़र ना आते हों, क्या कहलाएंगे? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्राम द टू ग्रीक वर्ड्स। माइक्रोबायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है बेटा। ये हमने तीसरी बुक देख रहे हैं, सबका लफ्ज़ किससे? ग्रीक से है, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया है, हिस्सा डाला है, वो किन्होंने डाला? यूनानियों ने। और यूनानियों को क्या कहते हैं? ग्रीक्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे उन्होंने अपनी ज़बान के ही लफ्ज़ डाले में। मजबूरी है, हमें यही याद करने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़बान में ही लिखा है सारा। तो माइक्रोबायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। माइक्रोन, इसका मतलब क्या है? स्मॉल, मीन स्मॉल। और बायोलॉजिया मीन्स स्टडिंग लाइफ। बायो का मतलब बेटा लाइफ और लॉजिया का मतलब स्टडिंग। ठीक हो गया, तो ये माइक्रोबायोलॉजी बन जाता है इस तरीके से। हैंस माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज़। ये मारूजी भी आ गई थी। माइक्रोबायोलॉजी किसका मुताला है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और इनके एक्टिविटीज़ का। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? काम का, सरगर्मियाँ, करते क्या क्या हैं। सरगर्मियों में क्या आता है? खाना क्या खाते हैं, किससे ज़िंदा रहते हैं, किससे मरते हैं, कितने टेम्परेचर पर ज़िंदा रहते हैं, नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये सारी की सारी क्या होती हैं? इसकी एक्टिविटीज़। तो इसका इल्म हम पढ़ेंगे। या आगे थी मारूजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड। आगे चार ऑप्शन में क्या पढ़ना ढूंढना था हमने? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इट इज़ कंसर्न्ड विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। बड़ी प्यारी बात की है, कहता है ये ताल्लुक़ रखती है, कंसर्न्ड है किससे? फॉर्म, शक्लें क्या हैं, स्ट्रक्चर, बनावट क्या है, रिप्रोडक्शन, नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, फिजियोलॉजी, ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है, मेटाबॉलिज्म, और उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का अमल कैसे होता है, तोड़ फोड़ का अमल कैसे होता है, एंड आइडेंटिफिकेशन, और इनकी शनाख्त कैसे की जाती है, ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। समझ आ गई? क्या ये इल्म है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शनाख्त कैसे करते हैं, इनमें मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत क्या है, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर, बनावट क्या है, और इनकी शक्लें कैसी हैं। ये सारा का सारा इल्म हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। इसके अंदर शामिल है कि हम ये भी इल्म हासिल करें कि ये कुदरती तौर पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर तकसीम है। देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, और इनके ताल्लुकात कैसे हैं एक दूसरे के साथ, ये भी हमने पढ़ना है। एंड अदर लिविंग थिंग्स, और दूसरी ज़िंदा चीज़ों के साथ इसके ताल्लुकात कैसे हैं, ये भी हमने पढ़ना है। एज द बेनिफिशियल एंड डिटर्मिनेंटल इफ़ेक्ट्स ऑन मैन, और हमने ये भी देखना है कि ये इंसानों के लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदामंद हैं, या डेट्रीमेंटल हैं, मतलब नुकसानदेह हैं, नुकसानदेह असरात हैं किस पर? आदमियों पर। एंड द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, और कौन कौन से ज़ाहरी, फ़िज़िकल का मतलब जहाँ आ जाए बेटा ये समझना, ज़ाहरी तौर पर जो तब्दीलियाँ आती हैं, और केमिकल और अंदर कीमियाई जो तब्दीलियाँ आती हैं, दे मेक इन देयर इन्वायरमेंट, और ये अपने जो माहौल में पैदा करते हैं, ज़ाहरी तब्दीलियाँ और कीमियाई तब्दीलियाँ पैदा करते हैं। इट में आल्सो बी डिफाइंड एज, और इनकी मज़ीद ऐसे तारीफ़ की जा सकती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख दैट डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इल्म देती है, एंड देयर इफ़ेक्ट्स, और इनके असरात के बारे में हमें बताती है, ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ज़िंदा जानदारों पर। लिविंग का मतलब ज़िंदा, ऑर्गेनिजम्स का मतलब जानदार। ठीक है, तो माइक्रोब्स आ गए। माइक्रोब्स होते क्या है बेटा, ये यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं। माइक्रोब्स इज़ अ टर्म फॉर टिनी क्रिएचर्स। माइक्रोब्स ये टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं? टिनी क्रिएचर्स के लिए। टिनी क्रिएचर्स क्या होते हैं? छोटी मखलूक़ात। क्रिएचर्स क्या होती हैं? मखलूक़ात। टिनी बहुत छोटी छोटी। दैट इंडिविजुअली इज़ टू स्मॉल, जो तनो तनहा इतनी छोटी होती हैं, टू बी सीन विद अनएडेड आई, जिसको हम नंगी आँख से
नहीं देख सकते। अनएडेड आई का मतलब नंगी आँख। ऐड का मतलब होता है इजाफा करना, या तो आप कोई दूरबीन का इजाफा करो, माइक्रोस्कोप का इजाफा करो, वो हो जाएगी एडेड आई। और अगर अनएडेड लिख देंगे तो बगैर किसी आले के आप नहीं देख सकते। माइक्रोब्स में शामिल कौन कौन सी हैं? बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, आर्चिया, फिंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनका इल्म हम पढ़ेंगे इसको बारी बारी। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन इसका किया है हमने। बाकी जो है फिर इसका हम पेज नंबर 7 से कल पढ़ लेंगे। ठीक है, मेरा भी नंबर ऐड किया